मैरिज और साइंस, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन हो सकता है? दीज आर रेडिकली टू डिफरेंट थिंग्स। बड़ी मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल वाली बातें हैं। बट थोड़ी सी मैंने रिसर्च करी, थोड़ा सा देखा तो आई वॉज इन फॉर अ सरप्राइज। दीज बोथ थिंग्स आर सो साइंटिफिकली कनेक्टेड। स्पेशली जो सनातनी शादी होती हैं उस पर मैंने रिसर्च की थी। आई एम श्योर अदर मैरिजेज ऑल्सो मस्ट बी हैविंग उन रूट्स इन साइंस, और हर रिचुअल, हर रिवाज का कुछ ना कुछ साइंटिफिक बेस होगा, कुछ ना कुछ रीजनिंग, वेरी स्ट्रांग रीजनिंग होगी कि वो ऐसे क्यों है। तो स्पेशली हिंदू मैरिजेस की जब मैंने साइंस को समझने की कोशिश की कि क्यों क्यों चीज़ें होती हैं, क्यों हम मांग भरते हैं, बिंदी लगाते हैं, बिछिया पहनते हैं, क्यों 7 फेरे लेते हैं, क्यों मेहंदी लगाई जाती है शादी पे, ऐसी बड़ी सारी छोटी छोटी चीज़ों को जब मैंने ध्यान से समझना चाहा, सो इनमें इतने डीप रूटेड मीनिंग थे कि आई वॉज इन फॉर अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज। आइए आज ये 7 जो बड़े कॉमन हिंदू मैरिजेस के रीति रिवाज होते हैं, जो कस्टम होते हैं, उनको ज़रा थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों वो हैं और क्यों हम उनको फॉलो करते हैं शादी के टाइम, क्यों वो रिवाज या क्यों वो रीतियाँ की जाती हैं हिंदू मैरिज में। जैसे ही हम सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में आती है वो एक दुल्हन और दुल्हन की मांग में भरा हुआ सिंदूर, यानी सिंदूर दान इज हिंदू शादियों का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवाज है। सब बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रिवाज है सिंदूर दान। क्यों मांग में सिंदूर भरा जाता है, क्या वजह है? सिंदूर जो होता है वो लाइम, टर्मरिक और मरकरी यानी चूना, पारा और हल्दी का मिक्सचर होता है। सबसे पहले तो ये आपका बीपी को रेगुलेट करता है आपकी, और दूसरा आपकी सेक्सुअल ड्राइव को इन्हांस करता है। इसीलिए शादी के टाइम, फेरों के बाद सिंदूरदान लड़का लड़की की मांग में भरता है। एक बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर है और वो स्ट्रेस और स्ट्रेन को बहुत कम करने में मदद करता है। इसीलिए जब सिंदूर भरा जाता है वो आपकी मांग से लेके पीछे पिट्यूटरी ग्लैंड तक भरा जाता है, तो पूरे आपके फ्रंटल लोब को एक तरीके से कामनेस मिलती है। सो दिस वाज द रीजन बिहाइंड सिंदूर दान। नेक्स्ट देखते हैं कि शादी के बाद लड़कियों को चूड़ियां क्यों पहनाई जाती थी, वाई वर बैंगल्स उनको क्यों पहनाई जाती थी। आयुर्वेद कहता है कि जो फीमेल्स की कलाई होती है, रिस्ट होती है, वो कमज़ोर होती है मेल्स से। जो गोल्ड और सिल्वर की चूड़ियाँ पहनाई जाती थी वो एनर्जी को एब्जॉर्व करती थी और उसको बॉडी में आपकी ट्रांसमिट करती थी। और जो उसके साथ मिला के कांच की भी डाली जाती थी चूड़ियाँ, तो जो भी चूड़ियाँ पहनते थे तो दे वर कॉजिंग फ्रिक्शन अमंग देमसेल्व्स, जो ब्लड सर्कुलेशन में भी मदद करता था। हाथ के सारे प्रेशर पॉइंट्स को भी वो प्रेशराइज करती हैं बैंगल्स, और विमेन के मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने में भी मदद करती हैं। हेंस उनका हार्मोनल बैलेंस भी उससे ठीक होता है। टोरिंग्स क्यों पहनी जाती थी? वैसे तो सारे पैर की उंगलियों में बिछिया पहनाई जाती थी शादी के टाइम, बट मेनली जिस सेकेंड फिंगर में जो हमेशा बिछिया पहने रहती थी मैरिड वुमेन, वहां से एक नर्व है जो यूट्रस के थ्रू होते हुए इट गोज टू योर हार्ट। तो बिछिया पहनना, टोरिंग पहनना इंश्योर करता था गुड ब्लड सर्कुलेशन टू योर यूट्रस, और उनसे मेंस्ट्रुअल साइकिल भी रेगुलेट होता था, इंश्योरिंग स्पीडी कंसेप्शन। और बिछिया ज़्यादातर सिल्वर की होती थी। सिल्वर इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर, सो वो अर्थ से आपकी एनर्जी को एब्जॉर्व करके आपकी पूरी बॉडी में उस एनर्जी को भेजता था, जो कि इवेंचुअली आपका एनर्जी बैलेंस को रेगुलेट करता था। ईयररिंग्स, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा के हिसाब से अगर आप अपने ईयर लोब्स को पियर्स करते हैं तो ये आपके लिए आपका हार्निया को बहुत कंट्रोल करता था। इनफैक्ट पहले सारे मेल्स एंड फीमेल्स, आदमी और औरत, लड़के लड़कियां, सभी के कान छिदे होते थे और दे यूज टू वेयर ईयररिंग्स। मेन के लिए तो ये बहुत ही रेकमेंडेड था, और उनके लिए उनको हार्निया के ज़्यादा इश्यूज होते हैं इन कंपैरिजन टू वुमेन, तो उनके लिए तो ये बहुत ही एसेंशियल। एक ये भी स्कूल ऑफ थॉट है कि ईयर लोब में कुछ मेटल का पहनने से, गोल्ड या सिल्वर का, इट इंक्रीजेज योर परसेप्टेबिलिटी एंड इंटेलिजेंस। जो हिंदू शादियाँ होती थी वो बड़े लंबे अफेयर्स होती थी, बड़े लंबे घंटों के हिसाब से चलती थी।
तो उसमें हिना जरूर लगाई जाती थी, लड़के को भी और लड़की को भी। लड़की को ज़्यादा लगाई जाती थी क्योंकि माना जाता था कि उस पर ज़्यादा प्रेशर होगा, वो अपना घर छोड़ के एक नए परिवार में आ रही है, और देयर वर सो मेनी अदर कस्टम्स इन्वॉल्व, लड़कियों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती थी। सो लड़कियों को और ज़्यादा पूरे हाथ पूरे पैर में मेहंदी लगाई जाती थी। वो नेचुरल रिलैक्सेंट तो है ही है ना। इसके अलावा वो एक एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल एजेंट भी है। सेम अप्लाइज टू टर्मरिक। मेहंदी हल्दी की जो सेरेमनी होती थी, हल्दी से लड़की को, इनफैक्ट लड़की और लड़के दोनों को, लड़कियों को और ज़्यादा पूरी बॉडी में उनके हल्दी का उपटन होता था। 3 दिन 7 दिन 11 दिन पहले से घर में नाउनें आती थी। जो लेडीज आती थी, आज की डेट में उसको ब्राइडल पैकेज और क्या क्या बोला जाता है, तो पहले वो हल्दी के थ्रू होता था। हल्दी इज़ अ वेरी वेरी वेल नोन एंटी बैक्टीरियल एजेंट। इसके अलावा वो कितने ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, कितने हाइजीनिक प्रोडक्ट्स में हल्दी टर्मरिक इज़ यूज। सो लड़की पहले ही उससे उसकी पूरी बॉडी सैनिटाइज हो जाएगी, शी विल बी प्रिपेयर्ड फॉर हर इनकमिंग मैरिज। सारे, अगर वो कोई इन्फेक्शन कैरी कर रही है, कोई भी तरीके की, उसकी इतनी ज़बरदस्त क्लेंजिंग हो जाती थी उस उपटन से। सो ये था साइंटिफिक रीज़न बिहाइंड हल्दी एंड मेहंदी। हिना, बिंदी, जो बिंदी लगाई जाती है वो हिंदू कल्चर में, आयुर्वेदा में, हर जगह दिस इज सीट ऑफ अग्ना चक्र। साइंटिफिकली ये बात प्रूव हो चुकी है कि दिस पॉइंट in our head, the center point which is used for bindi is a very focal, very important nervous point है। ये nerves का एक बहुत important point है। साइंटिफिकली, बायोलॉजिकली हमारी बॉडी में ये साइंस प्रूव कर चुकी है। यहाँ पे जब आप कोई बिंदी या कोई पेस्ट या कुमकुम रोली का कोई तिलक यहाँ पे लगाएंगे, तो आप इस पॉइंट को एक तरीके से मसाज कर रहे हैं, विच विल एनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ दिस पॉइंट, रिसेप्टेबिलिटी और हर चीज़, हर तरीके से ये आपकी बॉडी की फिजिकल, इमोशनल, जो शादी के टाइम आपका जो यू आर गोइंग थ्रू सो मेनी चेंजेस, सो मच स्ट्रेस से जो लड़की जा रही है, तो यहाँ पे करने से, बिंदी लगाने से उसको उसमें बड़ा आराम मिलता था। इसके अलावा इसलिए जब लड़का आता था या कोई भी रिश्तेदार आते थे, तो सबके वो उस पॉइंट को, सीट ऑफ डिविनिटी, सीट ऑफ विजडम, जो कुछ भी बोलिए, वहाँ पे तिलक करके इस बात को और रिइटरेट करा जाता था। और जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है हिंदू मैरिज का, जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगता है, वो है 7 फेरे। हम 7 फेरे ही क्यों लेते हैं, हम 17 फेरे क्यों नहीं लेते? इसका जब मैंने आंसर जाना, जब इसमें रिसर्च करी, तो माई माइंड वॉज जस्ट ब्लोन ऑफ। हम सर्कल के, यानी गोल चक्कर काटते हैं अग्नि के। अग्नि क्यों? क्योंकि अग्नि इज सपोज टू बी द प्योरेस्ट फॉर्म। हिंदुज़म के हिसाब से अग्नि सबसे पवित्र होती है। अग्नि को ही साक्षी मान के हम, अग्नि इज द इटर्नल विटनेस, यानी हमारी साक्षी, अग्नि साक्षी है हर चीज़ की, हमारे पैदा होने से लेके अंत तक। तो वो प्योर है और इटर्नल विटनेस है, और उसके हम चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, यानी 360 डिग्रीज होता है एक सर्कल। और सिर्फ 7 यानी 7 ही एक ऐसा नंबर है जो 360 यानी 360 से डिवाइड नहीं हो सकता, इनडिविजिबल है। सो सिंबॉलिकली हमारे ऋषियों ने ये निकाला कि इसीलिए हम 7 फेरे लेते हैं अग्नि के, 360 डिग्री पे 7 टाइम्स राउंड लेते हैं, ताकि जो मैरिज हो वो इटर्नल हो, इनडिविजिबल हो। बिकॉज हिंदू सिस्टम के हिसाब से हमारे पास एक बार शादी हो गई तो हो गई, तलाक या डिवोर्स जैसी चीज़ें कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करती। जैसे अगर आप डिवोर्स शब्द लें या तलाक लें, तलाक इज़ अरबिक, डिवोर्स इज़ इंग्लिश। हिंदी में इसका अगर हिंदी में आपको अनुवाद करना हो, ट्रांसलेट करना हो, तो देयर इज़ नो सच वर्ड। सो सनातन धर्म में 1 मैरिज, जस्ट लाइक क्रिश्चियनिटी में था पहले, अभी भी है। सो डिवोर्स और लीगल डिवोर्स, ये सारी चीज़ें लीगली होती हैं, किसी मंदिर में जाके आप डिवोर्स नहीं करा सकते। तो इसी चीज़ के मद्देनज़र रहते हुए आप 7 फेरे लिए जाते थे, बिकॉज ये कंसिडर किया जाता था कि दिस मैच, दिस कमिंग ऑफ बोथ बॉय एंड द गर्ल इज इटर्नल. Destiny has brought them together and they will have a life
टुगेदर, और जो 7 वचन लिए जाते थे, 7 वचन लड़की लेती थी लड़के से, दे आर ऑल्सो सो इंटरेस्टिंग, बट वो फिर किसी और वीडियो में. सो ये थी साइंसेस बिहाइंड जो रिचुअल्स हैं, जो हमारे रीति रिवाज हैं मोटे मोटे शादी के दौरान. अगर आप किसी स्पेसिफिक रिवाज के बिहाइंड की साइंस जानते हैं, उसके पीछे का वैज्ञानिक कारण जानते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए. उसको मिल के उस पर और रिसर्च करते हैं और डीपली जानने की कोशिश करते हैं कि ये रिवाज है तो ये क्यों है. कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा. तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में.